हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, या रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इससे जो प्रीवियस वीडियो है उस वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था रजिस्टर्स ऑफ सीरीज के बारे में। तो यहाँ से हम डेरिवेशन करेंगे रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल के बारे में और फॉर्मूला भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल, when two or more resistors are connected simultaneously between 2 points to each other, then they are said to be connected in parallel combination. जब मतलब इसका मीनिंग समझिए, जब दो या दो से अधिक रजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं, जैसे 3 रजिस्टेंस में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, इनके एक सिरे तो मैंने एक साइड कनेक्ट कर दिए ना। 3 रजिस्टेंस है R1, R2 और R3, इनके तीनों के एक एक सिरे तो एक साइड कनेक्ट हैं यहाँ पर इस तरीके से, और दूसरे जो सिरे है वो दूसरी साइड आपके कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस लेकर चले और तीनों रेजिस्टेंस को मैंने क्या काम किया, 2 पॉइंट पर आपको 2 पॉइंट पर मैंने कनेक्ट कर दिया। तो 2 पॉइंट आपकी ये पॉइंट है, एक पॉइंट आपका इधर है, एक पॉइंट आपका ये है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका एक वोल्टमीटर हम लगा देते हैं। वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, दोनों सिरों पर यहाँ पर हम वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, वोल्टमीटर पैरेलल में हो गया। एक सर्किट में आप एमीटर लगा देते हैं। एमीटर क्या कार्य करता है, एमीटर करंट मेजर करने का कार्य करता है, और जो आपका वोल्टमीटर होता है वो आपका वोल्टेज मेजर करने का कार्य करता है। और वोल्टमीटर को हम ऑलवेज किसी भी सर्किट की यदि हम बात करते हैं तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक आपकी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और ये आपका एक स्विच है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्विच है जिसे आप की भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका एक बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से करंट आपका निकलना शुरू होगा, और करंट के लिए यहाँ पर 3 ब्रांच पॉइंट बैठ रही हैं। तो एक ब्रांच पॉइंट तो आपका इससे रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है। तो R1 में हम मान के चलेंगे करंट आपका I1 फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस जो आपका R2 है इसमें करंट आपका I2 फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस जो आपका R3 है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आपका I3 फ्लो हो रहा है। और टोटल यहाँ जाके इस तरीके से, और ये टोटल जो करंट फाइनली फिर बाद में कितना हो रहा है आपका I हो रहा है इस तरीके से। यहाँ से करंट आपका I1 आया, यहाँ से करंट आपका I2 आया, यहाँ से आपका करंट I3 आया, और टोटल करंट कितना हो गया आपका I हो गया इस तरीके से। तो ये हमने सर्किट डायग्राम बनाया और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर वोल्टेज आपकी V है, एंड अप्लाइड वोल्टेज V प्रोड्यूस करंट I1 इन R1, मतलब जो करंट है वो आपका I1 है रेजिस्टेंस R1 में, I2 इन R2 एंड I3 इन R3। जो करंट आपका है जो पास हो रहा है आपका I1 पास हो रहा है आपका रेजिस्टेंस R1 में, I2 जो पास हो रहा है करंट आपका जो पास हो रहा है R2 में, और I3 जो करंट पास हो रहा है वो आपका R3 में पास हो रहा है। तो हम यहाँ से टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल करंट कितना होगा, यहाँ से टोटल करंट I, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I1 I2 और I3, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब क्या लगाओगे भाई, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कहलाता है V बराबर IR। तो क्योंकि यहाँ से आपके I1 I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1, I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन R2, I3 बराबर जाएगा V अपॉन R3, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमने I1 I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ ऊपर पुट कर देंगे। अब यदि हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा R है, तो इसके लिए जो आपका करंट के लिए I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। इफ़ R इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन I बराबर V अपॉन R। I की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे V अपॉन R, I1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा V अपॉन R1, I2 की जगह आपका आ जाएगा V अपॉन R2, और I3 की जगह आपका आ जाएगा V अपॉन R3। यहाँ तीनों में वो आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ से V कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
तो यहाँ से हमने v आपका कॉमन निकाल लिया, यहाँ से v आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आपका आएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इन केस यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस के बारे में लिया। अगर आपको 2 रेजिस्टेंस के बारे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरीके से आपका आ जाएगा। यदि n रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट 1/rn इस तरीके से। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने एक चीज़ देखी कि हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारा पोटेंशियल है वो यहाँ पर हमारा सेम है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम यदि सर्किट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सेम होती है। और यदि हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तो वहाँ पर हमारा करंट सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारी वोल्टेज सेम है। ठीक है, और हम जितने भी आपके घर पर आपकी जो सप्लाई कनेक्टेड होती है, जो आपके होम पर हम कनेक्ट करते हैं, जो भी सर्किट आपके कनेक्टेड होते हैं वो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि हमारा वोल्टेज सेम रहता है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी पे बेस पर हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 240 ohm resistors and a 20 ohm resistor are all connected in parallel with a 12 volt power supply. Calculate their effective resistance and the current through each resistor. What is the current flowing through the supply? कितना आपका करंट फ्लो होगा। तो आपके पास R1 R2 और R3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस कैसे हैं आपके 40 ओम के हैं, तो R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। R1 बराबर 40 ओम और R2 बराबर 40 ओम। R3 बराबर हो जाएगा आपका 20 ओम। यहाँ पर आपके पास जो पावर सप्लाई गिवन है वो आपके पास 12 वोल्ट की है, तो V बराबर 12 वोल्ट हो जाएगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और इसके साथ साथ हमें करंट भी फाइंड आउट करना है, टोटल करंट I भी निकालना है। और आपको क्या निकालना है, ईच ब्रांच में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो I1, I2 और I3 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है आपको। तो इस तरीके से मैंने सर्किट डायग्राम बना लिया, क्योंकि R1, R2 और R3 तीनों पैरेलल में है। तो R1 बराबर 40 है, R2 बराबर 40, R3 बराबर 20 है, और एक हमने बैटरी यहाँ कनेक्ट कर दी है 12 वोल्ट की है। अब 3 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, R1, R2 और R3। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सर्किट टोटल आपका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सर्किट देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 की वैल्यू यहाँ से 40 पुट कर दी, R2 की वैल्यू यहाँ से 40 पुट कर देंगे, और R3 की वैल्यू यहाँ से हमारी 20 है, तो 1/20 आ जाएगी। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा आपका 1 + 1 + 2, तो कितना हो गया 2 + 1 आपका 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4/40 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो 1/R बराबर जो इक्वल हुआ वो 1/10 के इक्वल हुआ, तो R बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 10 ओम आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम आ गया। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी है और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो टोटल करंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, मतलब R आपका रेजिस्टेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 12 वोल्ट है, तो 12 और रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो 12 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से हमारे पास जो करंट आया 1.2 एम्पियर आ गया। अब आप निकालोगे रेजिस्टेंस जो आपका 40 ओम था और 20 ओम है, उनके लिए हम करंट फाइंड आउट करेंगे। तो करंट थ्रू 40 ओम रजिस्टर I1 बराबर V/R1, V हमारा 12 है और R1 हमारा 40 है, तो 12 डिवाइडेड 40 तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 एम्पियर। इसी तरीके से हमारा I2 आ जाएगा, क्योंकि V/R2, क्योंकि R2 और R1 की वैल्यू सेम है, तो वहाँ पर भी 12/40 पुट करोगे तो 0.3 ही आएगा। तो इसलिए हमारा I1 और I2 जो करंट आएगा वो 0.3 एम्पियर आ जाएगा।
और आगे हम कैलकुलेट करेंगे I3 की वैल्यू। तो करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर, I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3। V की वैल्यू 12 है, R3 की वैल्यू आपके पास 20 दी हुई है। तो 12 अपॉन 20 कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे 6 अपॉन 10 तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू है 0.6 एम्पियर आई। या तो आप इस तरीके से करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 1/2, या फिर आप इन तीनों को एक साथ जब ऐड करोगे तब भी आपका करंट 1.2 एम्पियर ही आएगा। क्यों, 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.6, तो आपके पास जो टोटल करंट की वैल्यू आएगी वो 1.2 ही आ जाएगी। क्योंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 जब आप वैल्यू को ऐड करोगे, क्योंकि I1 बराबर भी आपके पास 0.3 है, I2 बराबर 0.3 है और I3 बराबर 0.6 है। हम इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी आपका करंट 1.2 एम्पियर आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास इन द गिवन फिगर R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम और R3 बराबर 15 ओम, R4 बराबर 20 ओम, R5 बराबर 25 ओम एंड ए 15 वोल्ट बैटरी is connected to the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit. टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट आपका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इस तरीके से आपका ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। सर्किट डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर R1 और R2 दोनों आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जो R1 R2 जो रेजिस्टेंस है ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और R3 R4 और R5 ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से हम R1 और R2 यहाँ से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इसे हम R डैश लेके चल सकते हैं, और R3 और R4 और R5 के लिए R डबल डैश लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो हम R डैश की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि R1 और R2 दोनों पैरेलल में हैं। तो रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो 1/R डैश बराबर आपको हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 10 है, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा, एलसीएम जब लोगे तो 10 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 आपका 3/10 हो जाएगा। R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप अपोजिट कर दोगे तो 10/3 हो जाएगी, क्योंकि 1/R डैश की वैल्यू आपकी 3/10 आ रही है। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट आप अपोजिट कर दोगे तो 10/3 हो जाएगी इस तरीके से। तो R डैश बराबर हो गया 10/3 ओम। इसी तरीके से आप निकालोगे R3 R4 और R5, ये तीनों भी आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सिमिलरली R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R डबल डैश, R3 की वैल्यू 15 है, R4 की वैल्यू 20 है, R5 की वैल्यू 25 ओम है। वैल्यू आपने पुट कर दी, तो 1/R डबल डैश बराबर आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर 15, 20, 25 का, तो एलसीएम आपके पास आएगा 300। और जब 300 आपका एलसीएम आएगा तो आप 15 की मल्टीप्लाई जब 20 से करोगे तब आपका तो ऊपर 20 आ जाएगा। यहाँ से 20 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तब आपका 300 आता है, तो ऊपर आपका 15 आ जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई 12 से करो तो आपका 300, तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। तो आप क्या काम करोगे, R डबल डैश की वैल्यू निकाल लोगे, तो 300 आपका हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 20, 15 + 12 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 47 आ जाएगा। ठीक है, आपका 47 आ जाएगा। R डबल डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300/47, इतने ओम आपकी वैल्यू आएगी। तो आपने R डैश की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली, और R डबल डैश, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में। तो दस द टोटल रेजिस्टेंस R बराबर कितना होगा, R डैश प्लस R डबल डैश। ठीक है, R डैश की जो वैल्यू आई थी आपकी वो 10/3 आई थी, R डबल डैश की वैल्यू 300/47। 10/3 को आप लिख सकते हैं 3.33, और 300/47 को लिख सकते हैं 6.38। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.71 ओम। तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 9.71 ओम आ रही है। अब क्या निकालोगे, टोटल करंट फाइंड आउट करोगे, जो आपसे बी पार्ट में पूछा गया है। तो आपके पास यहाँ पर V की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, और R की वैल्यू आपके यहाँ से 9.71 आ रही है। V की वैल्यू आपके पास 15 है और R की वैल्यू 9.71 आई है, तो 15/9.71, तो वैल्यू आपकी जो करंट की आएगी I बराबर हो जाएगा 1.54 एम्पियर आ जाएगी यहाँ से। ठीक है,
तो I बराबर 1.54 एम्पियर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, टोटल करंट की वैल्यू निकाली। तो इसी पर बेस हम कुछ क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.8, 12.9 ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, जो पेज नंबर 214 एंड 215 पर गिवन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।